सुधार तो एमएसपी सा होगा, उसे लागू कर नहीं रहे, उससे व्यापारियों का सुधार होता है। उस पे नाम कृषि बिल था, उसमें कृषि का लूट बिल और लगाते तो उसमें ठीक रहता। नहीं, जो सुधार होगा एमएसपी से, सुधार होगा फसलों के रेट मिलने से। फसलों का रेट मिल नहीं रहा, सुधार कानून उससे होगा। भाई सुधार तो हम जो सा कानून कह रहे हैं उसे लागू कर दो, उससे होगा। नहीं, ये कानून तो लागू हो जाता है, मान लीजिए आप कह रहे हैं, हाँ। परंतु एक तरफ जो सरकार के समर्थक है ये कह रहे हैं कि जो कौन सा समर्थक है जो सरकार भी का? सरकार के समर्थक कौन है? एक आधे का नाम तो बताओ। अरे नाम बताओ तो हम लेख बता। में चाहे आप भी जानकारी रख रहे हो कि 91 में आर्थिक सुधार आया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, सारी चीज़ों एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रोजगार उत्पन्न हुए। तो ये कृषि सुधार कह रहे थे कि मीटिंग होती, इस पे बात होती, तो इसमें कुछ चेंजेस करके किसानों के हित में था। क्या था इसमें? मंडी सारी बेच दी, ये तो लागू भी नहीं है। मंडी के सौदे कर दिए सारी के, मंडी के बाहर फसल बिकेगी, मंडी के बाहर फसल बिकने लगी, कहने लगे कि मंडियों की आमदनी कम होगी, मंडियों को बेच दो। प्लेटफार्म बेच के ट्रेन रुक जाएगी कहीं। सर एक चीज़ और है कि सरकार और अर्थशास्त्री ये कहना है कि अगर बिल आता तो उससे निवेश आता तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते, कोल्ड स्टोरेज बनते, व्यापारियों के ही तो बनते, व्यापारियों के। तो फिर सरकार किसके लिए बिल ला रही थी? व्यापारियों के लिए बिल तो किसानों के नाम पे आया। अरे नाम किसानों का था और बिल उसमें जा रहे व्यापारियों का, बड़े उद्योगपतियों का गोदाम बन रहे। अब एक और सवाल है, कब बिल वापसी हो गई तब किसानों के लिए ऐसी कौन सी योजना लाया जाए? एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, C2+50 वाला फार्मूला करो। जिस हिसाब से फसलों की कीमतें बढ़ती हैं उसी हिसाब से मार्केट बढ़ना चाहिए। मार्केट बढ़ता है 400 गुना, फसलों की कीमत बढ़ेगी 20 गुना। जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो उसमें गन्ना, चाहे मिथिला का मक्का या फिर अलग इलाकों के एमएसपी में नहीं जुड़ता है, कई चीजें नहीं जुड़ती, तो फिर उस पे कैसे? अरे उस पे भी है तो उस पे तो पहले जितने पे इन पे तो कर दो, दूध पे भी कर दो, इन पर सब चीज पे कर दो ना। अब लड़ाई तो यही है ना। एमएसपी 21 फसलों पे है, एमएसपी 23 फसलों पे है, अभी तो 23 पे भी नहीं कर रहे, दूसरी पे भी करो भाई, करो तो उस पे भी। गेहूं पे, मक्का पे और धान पे लॉ बना देते हैं और बाकी की गारंटी देते, तो आप मान सकते? गारंटी क्यों दे देंगे? क्यों गारंटी दे देंगे? क्यों हम मान जाएंगे? यू ही तो है, घर बतेरा बड़ा घर है, यहाँ तो इनका बतेरा बड़ा परिवार है। अब घर कब वापसी होगी? घर वापसी होगी जब एमएसपी पर गारंटी बन जाएगी, ठीक है। और ये जो 750 किसान शहीद हुए इन पे, और सरकार बात करे, जब इतना सरकार बात नहीं करने की इन मुद्दों पे, इतना घर वापसी नहीं होने की। कैबिनेट से मंजूरी हो गई है, कुछ दिन बाद फिर से आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, ऐसा क्या है? ये तो बैठे ही हैं ऐसे ही, फिर आना पड़ेगा। तो लगे ला रहे सारे सामान है, आसी झोंपड़ी झाँपड़ी जो भी इन्होंने सब गे रखा, फिर दोबारा कहाँ तक सामान लाते फिरेंगे, कौन दुखी होगा? एक बार तो आई रही भी कर लेंगे, सारा काम निपटा के ही चलेंगे। 1 साल हो गए, किसान थक गए होंगे, टिकैत साहब भी थक गए होंगे, तो अब थोड़ा आराम करने के लिए नहीं बोलती कि अब रुक जाइए, अब फिर से शुरुआत कर लीजिए 1 महीने? शुरुआत तो जब करेंगे जब ऐसा हटेंगे, अंत शुरुआत क्यों करेंगे? अभी तो हो ही रही शुरुआत, दोबारा फिर परेशान करे लोगों को, सभी ना अपने परिवार वालों को दोबारा परेशान करना नहीं चाहते। इतना सरकार बात नहीं करने की, इतना किसान यहाँ से हटेगा नहीं। एमएसपी पे कानून अगर नहीं बनता तो फिर आंदोलन क्यों नहीं बनता? बनेगा, आपको लगता है? हाँ क्यों नहीं बनेगा? ये भी क्या कानून को भी कहते हैं वापस नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, हो गए वापस। कानून भी बनेगा, एमएसपी पर गारंटी भी मिलेगी, और ये 750 किसान शहीद हुए, इनके परिवारों के उसमें भी सोचा जाएगा, सब सोचेंगे, और इनका कितना नुकसान हुआ। एक माँ, कितने माँ के बच्चे शहीद हुए, कितने परिवार चले गए हैं? तो एक माँ के बच्चा परिवार खत्म हुआ, उसके तो बहुत रिश्ते खराब हो गए। माँ का बेटा गया, बहन का भाई गया, भाई का भाई गया, बच्चों का बापू गया, घरवाली का पति गया, सास ससुर का जमाई चला गया, किसी का साला चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। बहुत रिश्ते खराब हुए, बहुत दुख है इन चीज़ों का, सबको है। 700 किसान शहीद हुए, कभी डर नहीं लगता कि इतना शहादत हो रही है किसानों की? आप कभी नहीं बोलती कि आप थोड़ा आंदोलन रोक लीजिए? नहीं, आंदोलन तो नहीं रुका, चाहे और भी कुछ हो जाओ, आंदोलन क्यों रुक जाएगा? 750 ये हुए भी तो कोई नहीं पीछे हटेगा। इतना ये कानून नहीं बनने के, इन पर इतना, इसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों लगाया 1.5 साल? सरकार ने आज भी तो लिए वापसी, आज भी तो मोहर लगा दी कि खत्म हो गए बिल्कुल। तो ये तो 11 महीने पहले कर देते, 22 जनवरी को बात हुई थी, जी भी कर देते। सर यहाँ पे पुरुष तो है लेकिन महिला किसान बहुत कम है, महिला की मोर्चा अब लगेगा क्या अब? महिला भी आती जाती रहे, ऐसा कुछ नहीं, महिलाओं को घरों के भी तो काम है। अब ये तो यहाँ से छोड़ रखे, मुकबत हम यहाँ की लड़ाई लड़ो और हम घर की लड़ रहे, घर भी तो काम भी तो है, बच्चे हैं, बीवी है। परिवार को लेके डर नहीं लगता कभी? कैसा? यूपीए लगे हैं,
बहुत सारे दबाव है, एजेंसियों के दबाव है, तो इतनी अफवाह चल रही है। अच्छा आंदोलन भी करेंगे और अफवाह भी ना चले और मुकदमे भी ना हो, फिर तो सरकार की साथ की सोची समझी साजिश है किसानों की भी, फिर तो सरकार के साथ ही है किसान। मैडम जी, अगर आंदोलन मान लीजिए एमएसपी पे कानून बन जाता है, सब कुछ हो जाता है और यूपीए में टिकट साहब जेल हो जाती है, तो फिर मोर्चा आप संभालेंगे? जेल हो जाएगी, अगर हो जाए तो क्या? क्यों होगी जेल, और होगी देखेंगे जेल तक, जेल भी तो घर ही है, रहना फिर खाना फिर सोना फिर। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।